जिज्ञासुओं के लिए बहुत बहुत लाभकारी होती है। अगर आप प्रभु से जुड़ना चाहते हो तो आपको महापुरुषों के सानिध्य का बहुत लाभ मिलेगा। आपके जीवन में उनकी नजदीकी, उनका सानिध्य, वो जहां बैठे, जहां उठे, जहां उन्होंने साधना करी, उसका बल आपको आपकी साधना में मिलेगा। आज हमें मौका मिला है, हम यहां बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं। अभी बहुत सुंदर सुंदर आपने तरह तरह से अलग अलग वचनों से महापुरुषों के बयान सुने हैं। सत्संग अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो महापुरुषों की चेतावनी है। उन्होंने हमें और आपको संसार में जगाने की कोशिश करी है, हमें उठाने की कोशिश करी है। मोह माया संसार में बेहोशी से, ताकि हम अपने जीवन को बर्बाद न कर बैठे। इस जीवन में हम कुछ ऐसे काम भी करें जो हमारे जीवन में सार्थक हो, काम आए। अभी एक बड़ी सुंदर बात कही गई, दादू जी महाराज की ही बात से मैं आपको आपकी बात बताऊंगा। दादू जी महाराज चेतावनी दे रहे हैं, कहते दादू दावा दूर कर, बिन दावे दिन काट, केते सौदा कर गए पंसारी की हाट। तुम्हें गुरु मिल गए, तुमने नाम ले लिया, तुम धर्म कर्म करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, तुम तरह तरह से तीर्थ यात्राएं करने लगे, तो क्या ये भक्ति होगी? क्या ये तुम्हारी जीवन में तुम्हें भक्ति से जोड़ देगा? अगर तुम पूजा करने लगे, नाम ले लिया, गुरु जी से भी मिल गए। दादू जी महाराज कह रहे हैं सिर्फ इतना करने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। अगर तुम्हारे घर में मंदिर हो, भगवान को तुमने पधराया हो, रोज पूजा करते हो, नाम ले लिया, गुरु जी मिल गए, आते जाते भी हो, तो भी काम पूरा नहीं बनेगा, कुछ बदलना पड़ेगा। दादू जी महाराज कहते हैं दादू दावा दूर कर, दावा दूर करना पड़ेगा। हमारे दावे बहुत हैं संसार में, तरह तरह की चीजों से हम बंधे हुए हैं, अपेक्षाएं हैं। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है, ये मेरा कारोबार है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये दावा है जो संसार में हमें अपने गुरु से, अपने प्रभु से मिलने नहीं देता। जब तक दावा हमारे जीवन में रहेगा, हम संसार में गुरु से कुछ नहीं पा सकते हैं। इसको अहंकार भी कहा गया है, इसको मन की गति भी कहा गया है। अगर हम संसार में धर्म के रास्ते पर लग गए, गुरु जी से जुड़ गए, और हमारा संसार को देखने का नजरिया नहीं बदला, हम अब भी संसार में यही सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें जीवन है, ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, मेरे करे बगैर संसार चलेगा नहीं, तो संसार में आपको जीवन में सत्य नहीं मिलेगा। महाराज जी बहुत सुंदर एक घटना सुनाया करते थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास एक माता आई, कहने लगी बच्चा नहीं पढ़ता है। मैंने कहा तुम तो नहीं पढ़ा सकती इसे इसके प्रारब्ध में जो बनना लिखा होगा वो रास्ते दिखाने वाले आ जाएंगे। कभी गुरुजन आ जाएंगे, कभी मित्र जान आ जाएंगे, कभी समय संसार में ऐसा आ जाएगा जो इसको चोट लगाएगा। ये समझ जाएगा कि जीवन में पढ़ना बड़ा जरूरी है, तुम अकेले नहीं कर सकती, इसलिए चिंता मत करो। तो उसने कहा भैया जी ऐसे कैसे होगा? अगर हम चिंता नहीं करें, अगर हम डांटे नहीं, मारे नहीं, फटकारे नहीं, बच्चा पढ़ेगा कैसे? मैंने कहा तुम्हें लगता है तुम बच्चे को पढ़ाओगी, तुम्हें लगता है तुम इसे बड़ा करोगी, तुम इसे अफसर बनाओगी, तुम इसे वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट बनाओगी, तुम्हें ये लगता है कि तुम ये इसके साथ करोगी, तुम इसे सिर्फ एक अच्छा इंसान बना सकती थी, इसके अलावा तुम इसे और कुछ नहीं बना सकती। जो कुछ भी प्रभु ने, ईश्वर ने इसके खाते में लिखा है, वो सारी चीजें किसी न किसी माध्यम से मिलेंगी। पर अगर तुम्हें ये दावा है कि
इसका काम करोगी तो ये दावा तुम्हारा झूठा है, ये दावा तुम्हारा गलत है कि तुम्हारे ही करने से संसार में काम बनेंगे। महाराज जी कहा करते थे, दुनिया का हर एक इंसान चिंताओं में ग्रस्त है, परेशानियों में उलझा हुआ है। आप अपने अपने जीवन को देखो जरा झांक करके। हम सुबह से लेकर शाम तक कहते तो हैं कि हाँ हमें गुरु मिल गया, पर मन से चिंताएं नहीं जाती। अगर हमने नहीं संभाला तो कैसे चलेगा, अगर हमने चीजें नहीं करी तो कैसे होंगी। मुझे बड़ी सुंदर घटना याद आती है स्वामी जी के जीवन की। स्वामी जी शामली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से थे। शामली में एक बहन स्वामी जी से नाम लिया, जब बच्चे बड़े हो गए तो उसकी शादी कराई, बच्चे को खूब पढ़ाया, डॉक्टर बनाया। बच्चे की शादी जब कराई तो वो भी डॉक्टर ढूंढी, लड़का भी डॉक्टर, लड़के की पत्नी भी डॉक्टर, दोनों डॉक्टर। अब दोनों ने सोचा हम पढ़े लिखे विद्वान हैं, ये गुरुजी क्या होते हैं, जो करेंगे हम खुद ही कर लेंगे। बहुत सोच समझ करके उन्होंने मन में विचार बनाया, सत्संग बेकार है, सत्संग में जाना गलत है। सत्संग में आना उनका छूट गया। अब बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर थे, अच्छी जगह नौकरी थी, पैसा खूब आ रहा था, तो पैसे से अहंकार आ जाता है। 3 चीजें होती है जिनसे अहंकार आता है, धन से, मान से और ज्ञान से। बहुत पैसा आ जाए तो आप दूसरे को सुनेंगे नहीं, आपका दोस्त भी दुश्मन दिखाई देगा, आप जिसको चाहे दुत्कार देंगे क्योंकि पैसा ज्यादा है। अगर आपके पास पदवी बड़ी हो जाए, कलेक्टर बन जाओ, डीएम बन जाओ, अफसर बन जाओ, दूसरा आदमी नहीं दिखाई देगा। तीसरा, ज्यादा पढ़े लिखे हो, ज्यादा ज्ञान पा लिया हो। आप देखते नहीं किसी के पास जाओ तो हर एक आदमी राय देगा आपको। स्वामी जी कहते हैं हर एक आदमी राय चंद है यहाँ पे। अगर तुम्हें किसी से पूछना हो, हर एक आदमी कुछ ना कुछ बता सकेगा, चाहे उसे पता हो या नहीं हो। 3 चीजों का बड़ा भारी अहंकार होता है। अब वो डॉक्टर बन गए, पढ़ लिख गए, पैसा आ गया, तो सत्संग में आना छूट गया। उन्होंने सोचा अब हम खुद कर लेंगे, गुरुजी क्या सिखा सकते हैं। एक समय ऐसा आया जब उनके घर में बच्चे के जन्म होने की खुशियां हुई, तो सोचा अब तो जीवन में सब कुछ ठीक हो गया, घर बन गया, पैसा आ गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। पर जब बच्चा हुआ तो अपंग हुआ, दिमाग से कमजोर, बोल नहीं पाता था। एक सिंड्रोम, एक बीमारी होती है जिसमें आप बचपन में ही अगर कुछ कमियां हो जाए शरीर में तो आप सुन समझ नहीं सकते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपकी उस बीमारी का इलाज कुछ नहीं है। अब उन्होंने सब जगह दिखाया, एक तो खुद डॉक्टर, पत्नी भी डॉक्टर, अच्छे अस्पताल में नौकरी, उसके बाद भी सारी दुनिया के डॉक्टर को दिखाया पर इलाज नहीं हुआ। स्वामी जी के पास आना पड़ा बाद में, आकर के कहा स्वामी जी हम बहुत दुखी हैं, हमारा बस नहीं चल रहा। स्वामी जी कहने लगे यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुम्हारा बस नहीं चलेगा संसार में। तुम्हें लग रहा है तुम संसार में अपनी मर्जी कर लोगे, अपने हिसाब से चल लोगे, तुम ये कर लोगे, तुम वो कर लोगे, पर तुम्हारा बस नहीं चलेगा। जब उस समय आएगा जब इस संसार में काल और माया का पसारा फैलेगा, तुम्हारा बस नहीं चलेगा, तुम्हारा अपने शरीर पर बस नहीं चलेगा, तुम्हारा अपने मन पर बस नहीं चलेगा, तुम्हारा अपनी तरह तरह की संसार की शक्तियों पे बस नहीं चलेगा। इसलिए भी बड़ी सुंदर बात कही गई, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। जीवन की जो कली है हमारी, ये क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का मतलब है जैसे एक पल गुजर जाता है ना, आपने कोई काम, आपको बड़ी अच्छी लगी चीज, आप सोच रहे हैं जीवन भर ये खुशी बनी रहे, पर जैसे ही अगला पल गुजरेगा वो पुरानी खुशी पुरानी हो जाएगी, वो पुरानी बात पुरानी हो जाएगी, आपको नया सुख चाहिए। कहते हैं ये जीवन दुनिया की सुख सुविधाएं, आनंद जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, क्षणभंगुर है। फिर कहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे दुनिया की कितनी अच्छी से अच्छी चीजें हमने पाई हो, ये सारी चीजें हमारे जीवन में तब तक साथ नहीं देती जब तक हम एक चीज
नहीं समझ जाते। हमारे जीवन में गुरु हमें मन पर विजय प्राप्त कराना सिखाना चाहता है। भजन भक्ति क्या है? मन पे विजय प्राप्त करना। काम मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। भजन क्या है? मन के इस उठते हुए तमाम संसार में भागते हुए कर्मकांडी इस विचार को बस में करना सीखना है। आपने नाम ले लिया, बहुत अच्छा है, पर मन पर आपका कोई बस नहीं है तो काम नहीं बनेगा। दुनिया में दावे कर रहे हो कि मैं ही सब कुछ हूं, काम नहीं बनेगा। आप लगे हुए हो कि संसार में मुझे ये ले दो, वो दे दो, तरह तरह की चीजें मिल जाएं तो आपका काम नहीं बनेगा। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं आपको सुनाता हूं। हम एक जगह सत्संग में गए, बहुत प्रेमी लोग बैठे, शाम को सभा में कहने लगे, भैया जी हम तो स्वामी जी से मिले, स्वामी जी ने बड़े चमत्कार किए हमारे जीवन में। मैंने उनसे पूछा क्या चमत्कार किए? कहने लगे हम जा रहे थे, रास्ते में एक गाड़ी हमसे टकरा जाती, हमने देखा बड़ा भयानक एक्सीडेंट होता। उस एक्सीडेंट में अगर हम होते शामिल तो हम बच नहीं पाते, पर उस वक्त हमने देखा स्वामी जी साक्षात प्रकट हुए। जब प्रकट हुए हमें विश्वास हुआ हमारा गुरु मौजूद है, और हमने वो बात सबको बताई। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगे उस बात को सुन करके बहुत से लोग स्वामी जी के दर्शन करने आए, स्वामी जी के पास गए। फिर कहने लगे जब उतने सारे लोग आए तो उन्होंने स्वामी जी से तरह तरह की मांगे रखी, ये मिले, वो मिले, ये काम बने, वो काम बने। जब ये बात कही तो मैंने कहा तुमने तो अर्थ का अनर्थ कर दिया। जिस काम के लिए संत आया तुमने उससे वही काम उल्टा करवा दिया। संत तुम्हें माया से छुड़ाना चाहता था, तुम संसार में न फंसो ऐसा तुम्हें बनाना चाहता था। तुमने लोगों को इसलिए गुरुजी का पता बता दिया कि तुम्हारे काम बन जाएंगे। अब लोग गुरुजी से इसलिए सिर्फ अपना प्रेम रखते हैं कि उनके काम बने। आप फर्ज करो अगर आपका काम ना बने फिर क्या करोगे? गुरु बदलोगे क्या? रास्ता बदलोगे या फिर धर्म बदल लोगे? महाराज जी कहा करते थे जब हम मन के पीछे भागते हैं तो भक्ति नहीं होती। जब मन को हम सुख देना चाहते हैं, मन तो हर एक चीज में सुख चाहता है, भोजन में सुख चाहता है, आंखों से सुख चाहता है, कानों से, नाक से, शरीर से, स्पर्श से, दुनिया की तरह तरह की चीजों से सुख चाहता है। इसलिए कबीर साहब कहा करते थे इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा विरुद्ध। आपको गुरुजी मिल गए, बहुत अच्छी बात है, पर क्या इंद्रियां काबू हुई? क्या मन काबू हुआ? क्या बुद्धि काबू हुई? क्या हम एक दिन शांति से बैठने योग्य बने? क्या आज हम ये प्रण कर सकते हैं कि आज हम 10 मिनट आंखें मूंद कर बैठेंगे और मन भागेगा नहीं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? अगर हम नहीं कह सकते तो समझ लो गुरुजी अभी कुछ चिताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर सी घटना सुनाया करते थे। एक साधु हो गया एक गांव में, बहुत मेहनत की कि मैं अपने जीवन में प्रभु के साथ जुड़ सकूं। तो जब धीरे धीरे साधु जीवन साधुता से जुड़ता है तो सादगी आ जाती है। जब आप जान जाते हो जीवन में ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है तो दुनिया की चीजें अच्छी लगनी बंद हो जाती हैं। नए कपड़े नहीं चाहिए, गहने नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए, सादगी में गुजारा होने लग जाता है। अब वो सादगी से रहने लगा, धीरे धीरे पीतांबर पीले कपड़े पहन लिए तो लोग महात्मा महात्मा कहने लगे। अब वो जानता था मैं लगा हुआ हूं, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं, और लोगों ने मेरी सादगी को मेरा महात्मा होना मान लिया। लोग मुझे ही सत्कार करने लगे। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि उस प्रभु से जुड़ जाऊं। एक दिन वो बाबा जो भजन ध्यान में लगा था वो जो है बाजार से निकला, और जब बाजार से निकला तो इंद्रियां, हमारा जो मन है, हमारी जो भागती हुई इंद्रियां हैं, वो जो है उसके बाहर निकल गई। एक मिठाई वाले की दुकान से सामने निकला, वो गरम गरम जलेबी बना रहा था। बाबा सामने से निकला तो बड़ी सुंदर खुशबू आई। फिर उसने पलट कर देखा तो जलेबियों का रंग बड़ा अच्छा निखरा हुआ दिखाई दिया। अब मन काबू में नहीं रहा।
मन कह रहा है आज थोड़ी सी जलेबी मिल जाती तो बड़ा अच्छा रहता। अब जेब टटोल कर देखी, पैसा कुछ नहीं, मन की हालत खराब, मन हिलने को तैयार नहीं, टस से मस नहीं। बाबा कह रहा है पैसे नहीं है, कैसे खाएगा, आज रहने दे, आगे खा लेंगे। पर मन कह रहा है नहीं, आज ही खिलाओ। हमारा और आपका मन भी ऐसे ही होता है, कभी बच्चों के लिए, कभी काम के लिए, कभी चीजों के लिए, कभी वस्तुओं के लिए। ये मन के पीछे हम दौड़ रहे हैं, ये मन हमारे काबू में नहीं है। इस मन पे तो हमने काम ही नहीं किया। इस मन की तो हम ऐसे सुनते हैं जैसे मन हमारा भगवान है। कई बार बहुत से भाई बहन मेरे पास आते हैं, मैं कहते हैं भजन करते हो, कहते हैं भैया जी मन नहीं करता। अरे मन भगवान है क्या कि तुम्हारा मन नहीं करेगा तो तुम कुछ काम नहीं करोगे, तुम्हारा मन नहीं मानेगा तो तुम कुछ काम नहीं करोगे। अभी आप कहें कि मेरा उठने का मन नहीं करता और अभी आपको फोन आ जाए घर में चोरी पड़ गई, तो आपका मन किनारे धरा रह जाएगा। आप भाग कर जाओगे, पहले कहोगे कि चोरी जो मेरे घर में पड़ी वो कैसे ठीक हो। आपके मन को आप अपना भगवान मानते हो, पर ये मन सिर्फ एक दास है, ये मन आपके लिए है, आपको इससे साधना है, ये गुरुजी आपसे कराना चाहते हैं, इससे भक्ति होती है। अब बाबा था, बाबा मन के हाथों हारने लगा। जलेबी की खुशबू, जलेबी का रंग, जलेबी का असर मन पे इतना भारी हो गया कि बाबा ने वहां दूसरे से पैसे मांगे। जो कभी नहीं किया था वो काम किया, दूसरे के आगे हाथ फैलाए। अब जो है मन ग्लानि से भर गया, जिल्लत से भर गया कि देखो मन ने मुझसे कितना गंदा काम कराया। काम में ईमानदारी से जब अपने स्वाभिमान से रह रहा था, अब देखो दूसरे से पैसे मांगने पड़ गए। अब पैसे ले लिए, बाबा जिद पे अड़ गया कि आज इस मन को सबक सिखाना है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, आपने नाम लिया पर मन को सबक सिखाना शुरू नहीं किया। मन को सबक सिखाना होगा, इस मन को साधना होगा। इस मन को जब भी ये मन आपके काबू से बाहर जाए तो इस मन को थोड़ा सा मजबूती से काबू में लाना होगा। जो बाबा ने किया वही तुम्हें भी करना होगा। जब ये मन कहे कि सत्संग में आ गए पर लाओ एक दूसरे से बात कर लेते, थोड़ा एक दूसरे से बातें करने में थोड़ा रस बिठा लेते, तो मन को साधना होगा। अगर आपको कहे कि एक दिन सत्संग का मिला, कुछ और काम कर लेते, तो आपको सबको नकारना होगा। आज 1 घंटा मेरे मालिक का है, ये 1 घंटा मेरे ईश्वर का है। इस 1 घंटे में मैं किसी को बीच में नहीं आने दूंगा। इस 1 घंटे में मैं किसी और से किसी और तरह की बात भी नहीं करूंगा। ये मन को आपको अपने आप को साधना होगा, तब आप आगे बढ़ पाओगे। अब बाबा ने जो किया वही मैं आपको समझाना चाहता हूं। बाबा ने भिक्षा मांगी, पैसा लिया। जब पैसा लिया तो पैसा ज्यादा मिल गया। अब वो दुकान पर गया, जाकर उसने जितनी क्षमता थी उससे 10 गुना ज्यादा जलेबी खरीद ली। खानी थी मुट्ठी भर, बहुत ज्यादा, किलो 2 किलो खरीद ली और कहने लगा आज इस मन को मैं खूब जलेबी खिलाऊंगा। अब जब जलेबी खाने लगा तो कितना खा लेता, थोड़ी सी खाई, पेट भर गया, फिर और जबरदस्ती खाई तो मन भी भर गया। अब मन उबने लगा, मन कह रहा है अब तो देखी भी नहीं जा रही, अब तो जलेबी देखना भी मुश्किल पड़ रहा है। और बाबा कहता है जलेबी तो और खानी पड़ेगी। अब मन जो है ऊब रहा है, बाबा फिर भी जलेबी ठूस ठूस के खिला रहा है। मन कह रहा है मुझे नहीं खानी है, बाबा फिर भी खिलाता जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आई, मन ने उल्टी करनी शुरू कर दी। शरीर ने वो जितना खाया निकालना शुरू कर दिया। बाबा कहने लगा अभी कहां, अभी तो और खाना पड़ेगा, अभी तो मन को और रस चखाना पड़ेगा। उसने और खाई। अब देखिए मन तब तक काबू नहीं आता जब तक आप मन पर पैर नहीं रखते, मन को आप अपनी हिम्मत से टालते नहीं। आज आपका मन करेगा रोज सुबह उठूं और रोज सुबह अपने मालिक की थोड़ी देर याद करा करो। मन कहेगा थोड़ी देर और सो जाओ, थोड़ी देर और आराम करो, आज क्या है कल कर लेना, आज का एक ही दिन तो है, कल से तो पूरी जिंदगी पड़ी है, कल कर लेना। इसीलिए कबीर साहब कहा करते थे कि तुम्हें अपने जीवन में मन को, दावों को, संसार के बड़े बड़े अभिमान को दूर करना, ये भक्ति से साधना होगा। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम सिर्फ इस भ्रम में रह जाओगे कि तुम्हें नाम मिल गया।
तुम इस भ्रम में रह जाओगे कि तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में है, ये तुम्हें अंदर से लूटता रहेगा, ये मन रोज तुम्हें चोरी कराता रहेगा, तुम्हें हराता रहेगा। तुम रोज मन से कहोगे मैं गुरु का हूं, और ये मन तुम्हें संसार की गुलामियों में फंसा देगा। इसलिए हुजूर कहा करते थे कि इस मन की कभी मत सुनना। कहा मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक कछुओर। इस मन को देखो ये क्या है, ये लोभी है, ये लालची है, ये चंचल है, ये चोर है, ये बदमाशी करता है, ये तरह तरह के संसार में गलत काम करता है। तुम बैठे हो और तुम्हारे रहते गलत काम करता है। और कहते हैं अगर तुम इस मन पर लगाम नहीं कसोगे तो ये पल पल में तुम्हें गलत गलत जगह ले जा करके 1000 जगह मार पिटवाएगा। तुम कहते रह जाओगे मैं अच्छा आदमी हूं, और ये मन तुमसे गलत काम कराता रहेगा। कभी निंदा, कभी चुगली, कभी बुराई, कभी लेन देन, कभी मारपीट, कभी एक दूसरे के जीवन में झांकना, कभी एक दूसरे की बुराई करना, कभी एक दूसरे के जीवन में तरह तरह की बातें देखना। आपको मैं सच बताऊं, मैं हजारों लाखों लोगों से मिलता हूं जिन्होंने किसी न किसी महापुरुष से नाम लिया है, पर मन को साधना किसी ने शुरू नहीं किया, मन पर पैर रखना किसी ने शुरू नहीं किया। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं एक बार ध्यान रखना, अगर तुमने बिना दावे जिन काटना नहीं शुरू किया, तुम्हारे मन में रजा नहीं आई, तुम्हारे मन में उस ईश्वर का भाना नहीं आया, तुम्हें क्या कहना होगा। गुरु अर्जुन देव जी महाराज की बात बताता हूं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहा करते थे, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सब ने थाई ता भव केड़ा काड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा पिता, भाई बहन बंधु, सभी कुछ तू है। अहे ईश्वर, अगर तू सब कुछ है मेरा तो मुझे कौन डरा सकता है। इस संसार में मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ऐसा मुझे तुझ पर विश्वास है। तो जब हम ऐसा विश्वास बनाते हैं तो महाराज जी कहा करते थे तुम्हारा मन तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे गुरु में लगने लग जाता है, उनके दिए हुए नाम में लगने लग जाता है। तुम गलत काम से तौबा करने लग जाते हो। मन कहेगा मत उठो, तुम उठ जाओगे। मन कहेगा भजन मत करो, तुम फिर भी करोगे। मन कहेगा निंदा चुगली करो, तुम कभी नहीं करोगे। मन कहेगा दूसरे की बुराइयां देखो, तुम दूसरों की अच्छाइयां देखोगे। पर ये सारे काम करने के लिए दादू जी महाराज कहते हैं तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कहते ये संसार ऐसे जैसे पंसारी की हाट। जैसे तुम सामान खरीदे, सौदा लेने जाओ, पंसारी क्या करता है, नमक दाल चीनी यही सारी चीजें बेचता है, लेना देना चलता रहता है। कहते तुम संसार में सिर्फ लेना देना करते रहोगे, किसी का लोगे किसी का दोगे, कर्म कर्जा तुम्हारा चुकेगा नहीं। तो तुम्हें जीवन में गुरु मिल जाने के बाद ये काम और करना है। अपने संसार में तुम कितना मैं लेकर घूम रहे हो, ये मैं तुम्हारा गया कि नहीं गया, ये मैं तुम्हारे अंदर से निकला कि नहीं निकला। महाराज जी बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। भगवान बुद्ध हुए, महात्मा बुद्ध, उनका एक बहुत प्रिय शिष्य हुआ, उसका नाम था पूर्ण। पूर्ण के जीवन की घटना सुनाते थे। पूर्ण के जीवन में स्थिति ये हुई, वो गुरु जी के पास आया, महात्मा बुद्ध के पास, और गुरु जी का शिष्य हो गया। जब शिष्य हो गया तो गुरु जी की रजा में रहने लगा। गुरु जी कहते दिन तो दिन, गुरु जी कहते रात तो रात। अब उसे दिन रात सुबह शाम में कुछ नहीं सोचना था। उसने अपनी बुद्धि लगानी बंद कर दी। उसने कहा जब गुरु सब कुछ है तो मैं फिर अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं। एक समय ऐसा आया, लोग पूछने लगे महात्मा बुद्ध को आगे कौन, जो महात्मा बुद्ध का आगे उत्तराधिकारी होगा। गुरुजी समझ गए लोग बहुत ज्यादा तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने पूर्ण को बुलाया और पूर्ण से कहने लगे आज से तुम्हारी सेवा खत्म, तुम आश्रम छोड़ दो, तुम चले जाओ यहां से और सत्संग का प्रचार करो। तो पूर्ण कहने लगा महाराज मैं तो बड़ा गरीब हूं, मैं तो बड़ा असहाय हूं, बड़ा दीनहीन हूं, मुझ जैसे छोटे से आदमी से आप क्या सेवा लोगे, मुझसे कोई सेवा नहीं हो पाएगी, आप मुझे जहां भेजोगे वहां मैं क्या बोल लूंगा। तो गुरुजी कहने लगे जो मैं बोलता हूं वही तुम्हें बोलना होगा, जो मेरी बात है वो लोगों को बताना। तो पूर्ण कहने लगा महाराज अगर आपकी बात मैंने लोगों को बताई तो लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए मुझे आपकी बात के लिए, आप कहोगे ईश्वर सत्य है, लोग इस बात से राजी नहीं होंगे। तो गुरुजी कहने लगे मैं तुमसे 3 सवाल पूछता हूं,
महात्मा बुद्ध ने 3 सवाल पूछे पूर्ण से। कहने लगे अगर तुम जाओ और सत्संग करो, और जब सत्संग करने बैठो तुमने उस प्रभु की, ईश्वर की बात की, ईश्वर तब राजी होता है जब तुम अपना सब कुछ उसके भरोसे करते हो, जब उसका भरोसा रखते हो। तुम्हें भय नहीं होता, डर नहीं होता, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, ऐसा तुम्हारा विश्वास बन जाता है। जब तुम ये बात कहोगे और लोग तुम्हारी बात से राजी नहीं हो, खुश नहीं हो, तुम्हें नाराज होने लगे, गालियां दे आ करके, तो तुम क्या करोगे? तो पूर्ण कहने लगा, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहने लगा गुरुजी मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कुछ है क्या? मैं अकेला दास आपका, आपने जो भेजा करने के लिए वो मैं कर रहा हूं। मैं सिर्फ सत्संग कर सकता हूं, मेरे पास कहां क्षमता है कि मैं उन लोगों से लड़ लूंगा। अगर वो गाली देंगे तो मैं सुन लूंगा और मैं सोचूंगा कि हे गुरु तेरी बड़ी कृपा, सिर्फ ये गाली दे रहे हैं, मार नहीं रहे, अगर पीटते तो मैं क्या कर पाता, तब तो मेरी बड़ी बुरी हालत हो जानी थी। गुरुजी बहुत हंसे, कहने लगे दूसरा सवाल, अगर ये लोग जो तुम्हें गाली दे रहे थे पीटने लग जाते, तुम्हें मारने लगते, भगाने लगते, फिर क्या करते? तो पूर्ण हाथ जोड़ करके कहने लगा महाराज मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ आप ही से हूं। आप अगर मुझे बचाओगे तो बचाओगे, वरना मेरी क्या हस्ती है। आप जो उस वक्त जो भी होगा, मैं सिर्फ एक ही चीज की प्रार्थना करूंगा, मैं कहूंगा हे गुरु शुक्र है इतनी भी बुरी हालत नहीं है, पीट रहे हैं खाली, मैं जो है अगर ये मुझे मार ही देते जान से तो मैं क्या कर लेता। गुरुजी बहुत हंसे, कारण क्या है हंसने का? गुरुजी कह रहे हैं इसकी मन की स्थिति देखो, मैं इसको तरह तरह से संसार में फंसा रहा हूं और ये फिर भी कह रहा है कि गुरु के, ईश्वर के अलावा मुझे किसी और की चिंता नहीं है, मैं तो खुश हूं, इतने में ही निपट गया, इससे ज्यादा भी हो सकता था, इससे ज्यादा बुरी स्थिति भी हो सकती थी। आखिरी सवाल गुरुजी ने पूछा, अगर लोग तुम्हें मारने आ जाएं, जान से मारने लगे, तो पूर्ण कहने लगा महाराज फिर तो बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा कि चलो झंझट ही छुटा, इतना तबाह परेशान थे, बार बार रोज रोज इन्हीं लोगों के दुख झेलने, एक ही बार में काम निपट गया। गुरुजी कहने लगे पूर्ण तुम आज से मृत्यु से भी परे हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, ना जिसे मान बड़ाई मार सकती, ना जिसे संसार के दुख मार सकते, ना जिसे मृत्यु मार सकती है, ऐसे को अमर नहीं कहते तो और क्या कहते। ऐसा इंसान जन्म मरण से ऊपर है, ऐसा इंसान संसार में फंसने योग्य नहीं है। तो आप सिर्फ एक बात समझिए, अगर हमें गुरु मिल गए, नाम दीक्षा मिल गई, गुरु से हमें रास्ता मिल गया और हमारा मन, अभी हमने अपने आप को, अभी संसार के फंसावे को कम नहीं किया, अभी हम चिंताओं से नहीं बचे, अभी हम रोज परेशान रहते हैं, हमारे घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बीमारी परेशानी मुकदमा ये वो, ये सारी चीजों में भरोसा नहीं आया कि मेरा ईश्वर है, अभी भी ईश्वर पे भरोसा नहीं हुआ, तो महाराज जी कहते हैं समझ लो तुम्हारा नाम लेना अभी पूरा नहीं हुआ, तुम्हें अभी मन पर काम करना है, तुम्हें अभी मन को, अपने आप को उनके चरणों में जोड़ना है। तो आज मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहता हूँ, हम महापुरुषों से जुड़े तो हैं, पर महापुरुषों को अपना मन देना भी बाकी है, अपने मन को उनके चरणों में जोड़ना बाकी है। और इसका सबसे आसान तरीका मैं क्या बताता हूँ, आप अपने घर में देखना हर रोज, अगर आपको बच्चों की चिंता होती हो, अगर आपको पति की, पत्नी की, घर की, कारोबार की, व्यापार की चिंता होती हो, अगर आपको ये चिंता होती हो कि मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, तो समझ लेना अभी हमने मन को अपना बना के रखा है, इसे हम अपने अंदर छुपा करके इसको हम धीरे धीरे पाल रहे हैं। इस मन को अभी हमने, इस शैतान मन को अभी हमने अपने मालिक को देना नहीं शुरू किया। आप तब आगे बढ़ोगे जब इस मन से आजाद हो जाओगे। ये मन आपको परेशान करना बंद कर देगा। आपको एक और चीज पता चल जाएगी, महाराज जी कहा करते थे, अगर आपको ये चीज पता चल जाए, शहंशाह जी महाराज एक बहुत पहुंचे हुए फकीर हुए, कहते चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहन को शाह। इस संसार में बड़ा वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है, बड़ा वो है जिसके पास, जिसे जब जो चाहिए वो ईश्वर उसको उसकी मौज में उसके लिए पूरा कर देता है, उसको चिंता में नहीं रहना देता। जो अचिंत है वो सबसे बड़ा है। तो हमें और आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने मन को खाली करना है।
ये जो हमारा मन हमें रोज कहता है ना, तुम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, इस मन को पलटना शुरू करो और इसको ये कहना शुरू करो कि ये मन मैंने अपने गुरुजी को दे दिया। अगर गुरुजी चाहेंगे तो सब कुछ होगा, और अगर गुरुजी मेरे लिए अच्छा नहीं समझेंगे तो मुझे बचाएंगे, मुझे गलत रास्ते से बचा करके मुझे सही दिशा में ले जाएंगे। हमारे स्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर मिसाल दिया करते थे। माता होती है, बच्चा जब छोटा होता है और जो है चूल्हे में जलती हुई जो है कोयले को देख करके, लकड़ी को देख करके, चमक को देखकर जब माता से कहता है कि ये मेरे हाथ पर रख दो, जलती हुई लकड़ी मेरे हाथ पर रख दो, तो माता चाहे बच्चा कितनी मिन्नत करे वो लकड़ी जलती हुई बच्चे के हाथ में नहीं देती। उसे पता है हर एक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर एक दिखने वाली चीज, हर एक अच्छी दिखने वाली चीज हमारे भले की नहीं होती। गुरु ये जानता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब हम अपने आप को, अपनी चिंताओं को उसके ऊपर छोड़ देंगे, दावे छोड़ देंगे, हमें इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि क्या होगा, हमें भरोसा रहेगा जो होगा अच्छा होगा, तब आप जीवन में गुरु से जुड़ने लग जाओगे। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत कुछ हमें प्राप्त करने का अवसर मिला है। हमें बस एक काम करना है, चिंता गुरु जी के चरणों में छोड़ देनी है। अगर आपको चिंता होती है कि मेरा क्या होगा, भरोसा रखो जो होगा अच्छा होगा, जो तुम्हें मिलेगा तुम्हारे भले के लिए मिलेगा, जो तुम्हें मिलना होगा वो जरूर मिलेगा, और जो चीज तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगी, चाहे तुम बच्चे बन करके लाख चिल्ला चिल्ला करके मांगो, गुरुजी को बुरा बनना पड़ जाए तुम्हारा, पर जो है वो जो तुम्हारा बुरा होने वाला होगा वो तुम्हें कभी नहीं देंगे, उससे तुम्हें बचा कर रखेंगे। तो हमें इस बात को समझना होगा, हमारी हर एक मांग गुरु नहीं पूरी करता, हमारी वो इच्छा पूरी करता है जो हमारे जीवन में हमें सही दिशा में ले जाए, अच्छी दिशा में ले जाए। तो चिंताओं का, अपने रोज रोज की परेशानियों का, रोज रोज मन में आ रही तरह तरह की व्याधियों का गुरु के चरणों में झुका देना भक्ति है। तो अगर आपको लगता है कि आप अब भी चिंता मानते हो, आपको लगता है कि अभी भी घबरा जाते हो, तरह तरह की चीजें परेशान करती हैं, तो इसमें विश्वास से गुरु जी के साथ जुड़ जाओ। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, कहने लगी भैया जी मुझे ऊपरी शक्तियां परेशान करती हैं। मैंने कहा जिसके ऊपर गुरु विराजमान हो, जिसके ऊपर ईश्वर तुल्य गुरु जिसके साथ हो, अगर उसके बाद भी किसी को ये डर रह जाए तो समझ लो अभी तुमने गुरु जी से प्रेम नहीं जोड़ा है, अभी गुरु जी का हाथ नहीं पकड़ा है। एक बार गुरु का हाथ पकड़ लोगे तो स्वामी जी कहा करते थे, भूत प्रेत तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें काल और महाकाल का डर नहीं रह जाएगा, तुम्हें मृत्यु का डर नहीं रह जाएगा, तुम्हें संसार में कोई चीज नहीं डरा सकेगी। तो गुरु हमें निर्भय करना चाहता है, गुरु चाहता है तुम्हारे अंदर का डर निकल जाए और तुम ऐसे रहो जैसे जंगल में शेर रहता है, वो किसी चीज से नहीं डरता। इसीलिए आपको अपने जीवन में अपने मन को साधना जरूरी है, ये मन ही आपको डराएगा। दुनिया में कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, अगर कोई आपका बुरा कर सकता है तो आपका ये अंदर बैठा हुआ मन ही आपको धोखा दे सकता है। अगर आप इस मन को गुरु जी के चरणों में जोड़ना चाहते हो तो दादू जी महाराज एक बात कह रहे हैं, कहते तुम्हें अपने दावे कम करने पड़ेंगे, ये मेरा वो मेरा वो मेरा वो मेरा, ये दावे कम करो और उस प्रभु का मानना शुरू करो। मैं भी तेरा, ये भी तेरा, वो भी तेरा, मेरा कुछ नहीं, जो भी कुछ है हे प्रभु ये तेरा है। अगर आप ऐसा जीवन में अपना मन पलट लो, मन बदल लो, तो देखो आपके जीवन में कैसे चमत्कार होंगे। तो इतनी बात स्वामी जी की है हमारे, जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कल यहाँ बारिश की वजह से बहुत सारा सत्संग की कार्यक्रमों में इधर उधर बहुत फेरबदल करनी पड़ी।